students, how are you all? Today we will discuss the topic of class 10th chapter 6. Class 10th chapter 6 and the chapter name is life processes. Chapter name is life processes. So students, today we will discuss the important points of this chapter. Important points of this chapter. So listen carefully and learn carefully. So first one, parts of alimentary canal and their function. So first one is mouth. Mouth help in the ingestion of food. Mouth help in the ingestion of food. Ingestion means taking in the food inside the body. Next one is tongue of the buccal cavity. What are the functions of tongue? Tongue help in the tasting of food, mixes the food and saliva. It mixes the food and saliva. Next one, it helps in the swallowing of food balls. Food balls which form after the chewing of food, it will help to swallow it. ये फूड को निगलने में भी हेल्प करती है बच्चों, टेस्ट करने में हेल्प करती है और फूड और सलाइवा को मिक्स करती है बच्चों. टीथ ऑफ बुक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी भी बोलते हैं बच्चों, इसको बुक्कल कैविटी भी बोल देते हैं कुछ टीचर्स. प्रोनाउंसिएशन बच्चों ऐसी है बक्कल कैविटी. तो बक्कल कैविटी के अंदर टीथ भी प्रेजेंट होते हैं बच्चों. वो किस में हेल्प करते हैं? फिजिकल डाइजेशन ऑफ फूड. फिजिकल डाइजेशन मीन्स it will break down the food, or teeth will break down the food into smaller pieces. We have four types of teeth. We have four types of teeth: incisors, canines, premolars and molars. Okay, these are the four types of teeth present into our mouth, buccal cavity. So we have discussed about mouth, tongue and teeth. Next one is esophagus. Esophagus, conduction of food bolus to stomach. It esophagus join the throat और माउथ विद स्टमक. तो स्टमक और माउथ को जो जोड़ने का काम करता है बच्चों वो ईसोफिगस होता है. ईसोफिगस को हम लोग फूड पाइप भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? फूड पाइप भी बोला जाता है. ईसोफिगस को फूड पाइप भी बोला जाता है. तो इट हेल्प फॉर द कंडक्शन ऑफ फूड और it help in taking the food from the mouth to stomach through peristaltic movement. मूवमेंट कौन सी होती है बच्चों? पेरिस्टलैटिक मूवमेंट होती है. इसमें पेरिस्टलैटिक मूवमेंट होती है फूड की जब फूड अंदर जाता है. ठीक है ना. तो ये पेरिस्टलैटिक मूवमेंट भी ध्यान रखना, कौन सी मूवमेंट से फूड अंदर जाता है. नेक्स्ट, स्टमक, स्टोरेज ऑफ फूड, मैकेनिकल डाइजेशन ऑफ फूड एंड एंजाइमेटिक डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड फैट्स. तो एंजाइम कुछ काम करते हैं बच्चों फूड के ऊपर, उनके बारे में हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, ऐसी बात नहीं है. ओके, तो स्टमक के अंदर फूड स्टोर भी रहता है. अप्रोक्स 2 to 3 आवर्स के लिए हमारा स्टमक के अंदर रहता है. नेक्स्ट है बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन का स्पेशली फंक्शन है बच्चों, इसको रिमेंबर करना वेरी इंपॉर्टेंट है. स्मॉल इंटेस्टाइन का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है बच्चों, कंप्लीशन ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन. It means that we can say that complete digestion and absorption of food occur in small intestine. Complete digestion and absorption of food occur in small intestine. तो small intestine के अंदर complete digestion और absorption होता है with the help of villis. villis की help से होता है बच्चों, आप लोगों ने पढ़ रखा है. villis contain capillaries which helps in the digestion of food. villis के अंदर कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं जो डाइजेशन ऑफ फूड में हेल्प करती हैं. ठीक है ना, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड में. विलीज प्रोवाइड द लार्ज सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड. नेक्स्ट वन इज लार्ज इंटेस्टाइन. फॉर्मेशन एंड टेम्पोरेरी स्टोरेज ऑफ फीकस. तो बच्चों फीकस का जो फॉर्मेशन होता है बच्चों लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर होता है और उसको स्टोर भी करता है टेम्पोरेरीली. इसके साथ साथ बच्चों वाटर का एब्जॉर्प्शन जो होता है, वाटर प्लस मिनरल्स, मिनरल्स के साथ हम लोग वाइटामिन्स भी बोल सकते हैं. तो वाइटामिन्स एंड वाटर और मिनरल जहाँ पे भी डाइजेस्ट होते हैं बच्चों उसको हम क्या बोलते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन. नेक्स्ट वन बच्चों एनस. एनस हेल्प्स इन द इजेशन ऑफ फूड. इजेशन मीन्स द प्रोसेस बाय विच फूड इज इजेक्टेड फ्रॉम द बॉडी. ओके, नेक्स्ट वन डाइजेस्टिव ग्लैंड एंड एंजाइम्स सिक्रेटेड. बच्चों कौन सी ग्लैंड कौन से एंजाइम को सिक्रेट करेगी इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे.
तो फर्स्ट वन है सेलिवरी ग्लैंड्स। सेलिवरी ग्लैंड्स किसको सिक्रेट करती है बच्चों? सलाइवा विद सेलिवरी अमाइलेज, और टाइलिन बोलते हैं बच्चों, इसमें पी साइलेंट रहेगा, टाइलिन एंजाइम का नाम है। ओके, नेक्स्ट वन इज पेंक्रियास। पेंक्रियास सिक्रेट ट्रिप्सिन एंजाइम और पेंक्रियाटिक लिपेज एंड पेंक्रियाटिक अमाइलेज एंजाइम्स। नेक्स्ट वन इज गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स secrete gastric juice. Gastric glands secrete gastric juice which have pepsin enzyme, hydrochloric acids and mucus, and with this it also release renin. Okay, these are the enzymes which are secreted by the gastric gland. Next one is students, this one is very important slide. In this we will discuss about the digestion of food or digestion of glucose in different conditions. It means that without oxygen, without oxygen, और here less amount of oxygen आएगा बच्चों, less amount of oxygen and presence of oxygen. यहाँ पे हम lack of oxygen भी बोलेंगे, ठीक है ना बच्चों, lack of oxygen भी बोल सकते हैं इस कंडीशन को। तो हम वन बाय वन करते हैं। फर्स्ट वन इज ग्लूकोज। ग्लूकोज हैव 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स। ग्लूकोज हैव 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स। द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज इज C6H12O6. C6H12O6 is the formula of glucose. It has 6 carbon molecules, and you know very well, a cell have a nucleus and the liquid or fluid present outside the nucleus and inside the cell membrane, and this fluid is known as cytoplasm. तो बच्चों जो फ्लूइड था यहाँ पे इसको हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। तो फूड जब एंटर करता है सेल के अंदर, तो ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल्स था वो बच्चों पायरुवेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। पायरुवेट मीन्स 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है और स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। अब बच्चों यहाँ से स्टार्ट होता है, जो कंसेप्ट स्टार्ट होता है उसमें क्या है कि विदाउट ऑक्सीजन, भाई ऑक्सीजन की अब्सेंस में क्या होगा? यहाँ पे अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन भी आ सकता है। ऐसा होता है बच्चों यीस्ट में, YEAST यीस्ट में ऐसा होता है। तो इन absence of oxygen we can say directly that the glucose directly converted into ethanol plus carbon dioxide and energy. Okay, ethanol have 2 carbon molecules. Ethanol have 2 carbon molecules. You will discuss the formula of ethanol in the chapter 4. Okay, और बाकी आपको बता देते हैं C2H5OH इथेनॉल है ना बच्चों, इथेनॉल में यही रहेगा C2H5OH इथेनॉल। ओके, OH मीन्स अल्कोहल, इथेन मीन्स 2 कार्बन मॉलिक्यूल्स हैं, तो इथेनॉल बन जाएगा बच्चों, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इथेनॉल। हो सकता है बच्चों एग्जाम में पूछ लिया जाए। नेक्स्ट वन इज विदाउट ऑक्सीजन। यहाँ पे बच्चों लैक ऑफ ऑक्सीजन आएगा। क्या आएगा? लैक ऑफ ऑक्सीजन। भाई ऑक्सीजन मिल तो रही है लेकिन पूरी नहीं मिल रही, तो लैक ऑफ ऑक्सीजन में क्या होगा बच्चों? ऐसा होता है इन मसल सेल्स। आप लोगों ने देखा होगा जब भी हम हैवी एक्सरसाइज कर लेते हैं तो हमारी मसल्स के अंदर पेन होना स्टार्ट होता है। वो क्यों होता है बच्चों? क्योंकि हमारी मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड बन जाता है। तो लैक्टिक एसिड में क्या होता है बच्चों? 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं और स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। तो बच्चों ऐसा भी होता है कि जब मसल क्रैम्प होता है तो मसल क्रैम्प में हम लोग अगर गर्म पानी से बाथिंग ले लें, यानी कि गुनगुने पानी से अगर हम नहा लें या फिर उसकी मसाज कर दें, तो उससे हमारा जो मसल के अंदर जो लैक्टिक एसिड बना था वो कम हो सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट वन इज प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऐसा होता है बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ सेल बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP. ATP इज द एनर्जी करेंसी ऑफ ह्यूमन बींग। एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। तो हम लोग देख सकते हैं जो पायरुवेट मॉलिक्यूल थे, या फिर डायरेक्टली हम कह सकते हैं ग्लूकोज था, वो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कहाँ पे ब्रेक डाउन होगा बच्चों? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा, और माइटोकॉन्ड्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी निकलती है। यू कैन सी दैट द लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी विल रिलीज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में बच्चों रेस्पिरेशन होता है, तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो होता है बच्चों उसको एरोबिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन। और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है बच्चों उसको अनएरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं, अनएरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है बच्चों, अनएरोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट चलते हैं हम लोग।
there are some parts and their function. There are some parts or tissues with their function. So first one is xylem. Xylem transport help in the transportation of water and mineral in plants. Xylem और phloem बच्चों permanent tissue होते हैं plants के. तो xylem help in the transportation of water and mineral. Okay. Next one is phloem. Phloem translocation of organic food. It means that it will transport the food from one part of the plant body to another part of plant body. Next one is pulmonary vein. बच्चों वेन क्या होती है? वेन आर दोज पार्ट्स और ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क विच कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डिफरेंट फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट. लेकिन पल्मोनरी वेन एक ऐसी वेन है बच्चों, यही एक वेन है पल्मोनरी वेन. स्पेशल में इसलिए लिखा गया बच्चों इसको क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू ऑरिकल. ऑरिकल बच्चों अगर हम हार्ट की बात करें, एक सिंपल सा डायग्राम बना देता हूँ. हार्ट में अपर चैम्बर होते हैं और लोअर चैम्बर होते हैं. तो अपर चैम्बर में राइट और लेफ्ट, और ऐसे लोअर चैम्बर में बच्चों राइट और लेफ्ट होता है. तो अपर चैम्बर को ऑरिकल बोला जाता है और लोअर चैम्बर को वेंट्रिकल्स भी बोला जाता है. अपर चैम्बर को हम ऑरिकल्स भी बोल देते हैं. अट्रियम, अपर चैम्बर को ऑरिकल के साथ साथ अट्रियम भी बोला जाता है. तो जो पल्मोनरी वेन होती है बच्चों, पल्मोनरी वेन क्या करती है? लंग्स में से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ला करके लेफ्ट वाले अट्रियम में छोड़ देती है, रिलीज कर देती है. ठीक है बच्चों. सो नेक्स्ट वन इज वेना कावा वेन. वेना कावा वेन बच्चों ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी पार्ट से लेकर के लेफ्ट की जगह राइट ऑरिकल में छोड़ती है. ठीक है ना. तो हम लोग देख सकते हैं पल्मोनरी वेन कहाँ से लेके जाती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू लेफ्ट ऑरिकल. एंड वेना कावा, इसको मेन वेन ऑफ द बॉडी भी बोला जाता है. इट विल कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स टू द राइट ऑरिकल. ओके. नेक्स्ट है पल्मोनरी आर्टरी. पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी ये एक ऐसी आर्टरी है बच्चों. वैसे तो आर्टरीज क्या करती हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती हैं, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू लंग्स. बता दिया था अभी. देखिए ऐसे राइट ऑरिकल था, राइट लेफ्ट ऑरिकल था, राइट वेंट्रिकल था और लेफ्ट वेंट्रिकल था. ये क्या थे बच्चों? ऑरिकल थे. और ये नीचे वाले क्या थे? वेंट्रिकल. तो जो पल्मोनरी वेन है, जो पल्मोनरी वेन है वो क्या करती है बच्चों? वो लेफ्ट साइड में लेके जाती है लंग से लेफ्ट साइड में लेके जाती है ब्लड को. ठीक है ना. ओके. वेना कावा राइट ऑरिकल में लेके आती है. पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है बच्चों? ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट और राइट वेंट्रिकल से लंग्स के पास लेके जाती है, राइट वेंट्रिकल टू लंग्स. और जो लास्ट वन बचा बच्चों वो लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी के पास लेके जाने का काम कौन करता है बच्चों? वो करता है ऑर्टा. Aorta is the main artery. The next one is aorta. Oxygenated blood from the left ventricle to all parts of the body. Okay बच्चों. तो next one is, these are also important lines. Pulmonary artery is the only artery carry deoxygenated blood from the lungs. ये बता दिया भाई. पल्मोनरी आर्टरी ही एक ऐसी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है. नहीं तो सारी की सारी आर्टरी क्या करती हैं बच्चों? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती हैं. यही एक ऐसी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है. ऐसे ही बच्चों पल्मोनरी वेन होती है. वेन क्या करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रखती है. लेकिन पल्मोनरी वेन ही एक ऐसी वेन है, दी ओनली वेन विच कलेक्ट और कलेक्टिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड. वैसे तो डीऑक्सीजनेटेड को रखती है ये, लेकिन जो भी वेन होती है, लेकिन पल्मोनरी वेन जो है बच्चों वो कौन सी को रखती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रखती है. वेन्स क्या करती हैं? डीऑक्सीजनेटेड को रखती हैं नॉर्मली, लेकिन पल्मोनरी वेन स्पेशल है बच्चों. ये क्या करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है. नेक्स्ट है बच्चों लेफ्ट वेंट्रिकल. लेफ्ट वेंट्रिकल इज द थिकेस्ट चैम्बर ऑफ द हार्ट बिकॉज इट हैज टू पुश द ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड इवन टू द लेग्स. तो जो सभी बॉडी पार्ट्स में, सीधी सी बात है, सभी बॉडी पार्ट्स में जो ब्लड का ट्रांसपोर्ट करने के लिए हेल्प करता है वो हार्ट का कौन सा चैम्बर करता है बच्चों? लेफ्ट वेंट्रिकल करता है. जो कि अभी अभी बताया था आप लोगों को, अभी बताया था कि ऐसे राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल और ये राइट वेंट्रिकल और ये वाला लेफ्ट वेंट्रिकल होता है. तो लेफ्ट वेंट्रिकल की जो वॉल होती है वो थिक होती है. ठीक है ना. सबसे मोटा चैम्बर यही होता है क्योंकि इसको पूरी बॉडी में ब्लड को ट्रांसपोर्ट करना होता है. नेक्स्ट वन इज हार्ट. हार्ट इज टू चैम्बर्ड इन फिशेज. ध्यान रखना बच्चों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. टू चैम्बर्ड इन फिशेज. फिश के अंदर तो दो चैम्बर हार्ट होता है.
3 चैम्बर्ड इन एम्फीबियन। एम्फीबियन बच्चों वो होते हैं, एम्फीबियन एंड मोस्ट ऑफ रेप्टाइल्स, भाई ज़्यादातर रेप्टाइल्स में भी 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। एम्फीबियन बच्चों वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दे कैन लिव ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर, उनका एम्फीबियन बोलते हैं। ओके, तो एम्फीबियन और रेप्टाइल्स के अंदर कितना होता है बच्चों, 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। लेकिन एक रेप्टाइल ऐसा बच्चों क्रोकोडाइल जिसके अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। क्रोकोडाइल को स्पेशली याद रखना बच्चों, क्रोकोडाइल है तो रेप्टाइल, वैसे सभी रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, लेकिन क्रोकोडाइल एक ऐसा रेप्टाइल है जिसके अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। उसके साथ साथ बच्चों बर्ड्स एंड मैमल्स, इनके अंदर क्या होता है, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज पल्स प्रेशर। देखो पल्स प्रेशर को हम लोग सीधा सीधा, पल्स प्रेशर एक अलग है। आप लोगों को ने सिस्टोलिक और डिस्टोलिक प्रेशर सुन रखा होगा। जब भी ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो डायस्टोलिक प्रेशर होता है, और जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो सिस्टोलिक प्रेशर होता है। ठीक है बच्चों, तो डायस्टोलिक प्रेशर जो होता है बच्चों वो लो बीपी होता है, लोअर ब्लड प्रेशर होता है, जो 80 mm ऑफ Hg होता है, 80 mm ऑफ Hg होता है। और जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है वो वेंट्रिकल्स के अंदर होता है बच्चों, वो हाई ब्लड प्रेशर होता है, जो 120 mm ऑफ Hg होता है। तो बच्चों सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर होता है, और एडल्ट पर्सन के अंदर यानी कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है उन दोनों तो उसके अंदर इन दोनों का डिफरेंस जो है वो हमेशा 40 mm ऑफ Hg रहेगा। आप लोगों ने सुन रखा होगा नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो होता है वो 120 mm और 80 mm होता है, तो लोअर जो होता है वो 80 mm ऑफ Hg होता है, और अपर जो होता है 120 mm ऑफ Hg होता है। इससे ऊपर या नीचे जाने से क्या होता है बच्चों, लो ब्लड प्रेशर या फिर हाई ब्लड प्रेशर, हाई बीपी या फिर लो बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसको जो मेजर किया जाता है बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा वो अपने आपके हाथ के ऊपर, जब भी आपने बीपी चेक करवाया हो तो आपके हाथ के ऊपर एक मशीन सी बांध देते हैं, और उसके अंदर एक बैलून होता है, बैलून को प्रेस करते हैं जिसमें से इस टाइप की आवाज़ आती है। ठीक है ना, तो वो जो होता है उसको स्फाइग्मो मैनोमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, स्फाइग्मो मैनोमीटर। तो स्फाइग्मो मैनोमीटर एक डिवाइस होता है जिससे हम बीपी को मेजर करते हैं, यानी कि ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं। और इसकी जो इन्वेंशन किया था बच्चों, वो किया था कैरट कॉफ ने, कैरट कॉफ ने इसकी इन्वेंशन की थी। दूसरा बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा कि जो डॉक्टर होते हैं वो अपने कान के अंदर इस टाइप का इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं। ठीक है, इस टाइप का इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं जो हार्ट बीट वगैरह सुनने के लिए काम आता है। ये ईयर्स में होते हैं ये वाले पोर्शन, और ये हार्ट पे या फिर चेस्ट पे लगा के देखते हैं। ये क्या होता है बच्चों, इसको आपको कमेंट बॉक्स में मैसेज करना है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में मैसेज करना है। ठीक है, तो बच्चों वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी लिंक को शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि सभी बच्चों को इसका बेनिफिट मिल सके। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक या फिर MCQs के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रिजल्ट। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस चल रही हैं, ध्यान रखना, मिस मत करना इन क्लासेस को, क्योंकि इन क्लासेस को मिस किया तो आपके मार्क्स मिस हो जाएंगे, और हम नहीं चाहते किसी भी बच्चे का एक भी मार्क्स कटे। ठीक है, तो फुल ऑन फुल स्कोर करना है बच्चों, 100 और 100 लेके आने फाइनल पेपर तक। तो इसके लिए हमें फर्स्ट टर्म में भी 100 मतलब फुल ऑन फुल मार्क्स चाहिए, तो उसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और ये मेहनत के लिए ही आप लोगों के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको बना बनाया मैटर मिल रहा है, तो आप लोग करते रहिए, बस पढ़ते रहिए। ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं।